हर हर महादेव। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जो तुम अभी देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम रियलिटी बोलते हो, वो एक्चुअली रियल ही नहीं है। हाँ, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी पूरी दुनिया, सब कुछ एक इल्यूजन हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, आज का मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स, ये भी धीरे धीरे इसी सच को एक्सेप्ट कर रहा है। वही सच जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बोला था, ये सब माया है। और इस माया के पीछे जो सच है, उसे समझने के लिए हमें समझना होगा शिव को। शिव सिर्फ एक भगवान नहीं है, शिव एक स्टेट है, एक कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी रियलिटी जहां सब कुछ एक है। तो सवाल ये है, क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ एक सपना देख रहे हो? अगर ये बात तुम्हारे अंदर कुछ फील करा रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो सच है, तो एक छोटा सा सपोर्ट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। और अगर तुम वैसे इंसान हो जो सिर्फ सरफेस पे नहीं बल्कि लाइफ के डीप ट्रुथ समझना चाहता है, तो ऑरेंज पीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, यहाँ हम तुम्हें तुम्हारी असली रियलिटी तक ले जाते हैं। चलो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम अपने आसपास देखो, दीवार, मोबाइल, लोग, सब सॉलिड लग रहा है ना? लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि ये सब एक्चुअली सॉलिड है ही नहीं। हर चीज एटम्स से बनी है, और एटम्स के अंदर 99.999% खाली स्पेस है। मतलब टेक्निकली तुम जिस दुनिया को सॉलिड समझ रहे हो, वो मोस्टली खाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब, जब तक तुम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते, वो डेफिनेट स्टेट में होती ही नहीं। मतलब रियलिटी तुम्हारे देखने पर डिपेंड करती है। अब सोचो, अगर रियलिटी तुम्हारे देखने से चेंज होती है, तो असली रियलिटी है क्या? यही बात वेदांत में कही गई थी। जगत मिथ्या है, दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम उसे देख रहे हो। वेदांत कहता है ये दुनिया एक माया है। माया मतलब इल्यूजन। लेकिन ये कोई सिंपल इल्यूजन नहीं है। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो इतना रियल लगता है कि तुम उसमें खो जाते हो। जैसे सपने में, जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हें लगता है सब रियल है। लेकिन जैसे ही तुम उठते हो, तुम्हें समझ आता है, अरे ये तो सपना था। अब एक सेकंड के लिए सोचो, क्या पता ये जो लाइफ तुम जी रहे हो, ये भी एक सपना हो, और जब तुम जागोगे तब तुम्हें असली सच दिखे। यही कॉन्सेप्ट शिव रिप्रेजेंट करते हैं। शिव मतलब वो जो माया के पार है। शिव को अगर तुम सिर्फ एक मूर्ति समझते हो, तो तुम सिर्फ सरफेस देख रहे हो। शिव एक्चुअली पूरे एग्जिस्टेंस का बेस है। वो शून्य भी हैं और अनंत भी। उनका कोई फॉर्म नहीं, लेकिन सब फॉर्म उन्हीं से आते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि सब कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशंस एक ही सोर्स से आ रहे हैं। वेदांत कहता है सब कुछ ब्रह्मण है। मतलब तुम, मैं, ये दुनिया, सब एक ही एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे समुद्र में लहरें, हर लहर अलग लगती है, लेकिन असल में सब पानी ही है। वैसे ही हम सब अलग लगते हैं, लेकिन असल में हम सब एक ही कॉन्शियसनेस हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर सब एक है, तो फिर ये मैं का फीलिंग कहाँ से आया? ये मैं अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, ये सब क्या है? इसे कहते हैं ईगो। ईगो एक इल्यूजन है जो तुम्हें ये बिलीव कराता है कि तुम अलग हो, जबकि सच ये है तुम कभी अलग थे ही नहीं। और यही ईगो तुम्हें असली रियलिटी से दूर रखता है। तुम स्ट्रेस लेते हो, तुम कंपेयर करते हो, तुम दुखी होते हो, क्योंकि तुम अपने आप को एक छोटी सी आइडेंटिटी में बांध लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ आता है कि तुम सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ ये थॉट्स नहीं हो, तुम एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस हो, तब सब कुछ चेंज हो जाता है। अब सबसे प्रैक्टिकल बात, अगर रियलिटी वाइब्रेशन है, तो क्या हम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस। क्वांटम फिजिक्स कहता है हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी फीलिंग्स, ये भी वाइब्रेशंस हैं। मतलब तुम जो सोचते हो, वैसे ही तुम्हारी रियलिटी बनने लगती है। वेदांत में इसे कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसे तुम देखते हो, वैसी तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अगर तुम फियर में जीते हो, तो तुम्हारी रियलिटी भी वैसे ही बनेगी। अगर तुम ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस में जीते हो, तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एक दिन तुम्हें ये रियलाइज होगा कि तुम कभी सेपरेट थे ही नहीं। तुम वही हो जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है।
तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, फियर खत्म हो जाता है, अटैचमेंट खत्म हो जाता है और एक अजीब सी शांति मिलती है। यही है शिव की स्टेट। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या है, सवाल ये है तुम कौन हो। क्या तुम सिर्फ एक बॉडी हो जो कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगी, या तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक रियलाइजेशन लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करो और किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो शायद इस वक्त आंसर्स ढूंढ रहा है। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ के हिडन ट्रूथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत सारे राज तुम्हारे सामने खुलने बाकी हैं।